बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत गरीब और अंधी थी। बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। वे दोनों उसके साथ रहते थे। बेटा मेहनत करता था, खेतों में काम करता था, लेकिन कमाई बहुत कम थी। घर में हमेशा तंगी रहती थी। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन बुढ़िया के पास एक चीज थी, उसकी अटूट भक्ति। हर रोज सुबह उठकर वह भगवान गणेश की पूजा करती थी। भले ही घर में कुछ न हो, वह एक फूल ढूंढ लाती, थोड़ा सा पानी चढ़ाती और पूरे मन से गणेश जी का ध्यान करती। बुढ़िया अंधी थी तो वह मूर्ति नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने मिट्टी से खुद एक छोटा सा गणेश बनाया था। वह उसे हाथ से छूकर पहचानती थी। वह कहती, मेरे गणपति बाप्पा, आप ही मेरी आंखें हो, आप ही मेरा सहारा हो। रोज पूजा के बाद बुढ़िया गणेश जी से बातें करती। वह कहती, बाप्पा, आज बेटे को काम मिल जाए, बहू खुश रहे, घर में खाना बना रहे, बस इतना ही काफी है। साल बीतते गए। बुढ़िया की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर दिन वह सुबह उठकर गणेश जी की पूजा करती, कभी एक दिन भी नहीं छोड़ा। भगवान गणेश बुढ़िया की भक्ति देख रहे थे, उसका निश्चल प्रेम, उसकी सच्ची श्रद्धा। बुढ़िया को कुछ चाहिए नहीं था, बस भगवान से बातें करनी थी। यही भक्ति भगवान को सबसे प्यारी लगती है। एक दिन की बात है। गणेश चतुर्थी का दिन था। बुढ़िया ने उस दिन व्रत रखा, पूरे दिन भूखी रही। शाम को उसने जो थोड़ा सा आटा था, उससे एक छोटा सा मोदक बनाया। वह मोदक उसने गणेश जी को भोग लगाया और खुद भूखी सो गई। उस रात एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया सो रही थी, अचानक उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक मीठी खुशबू आई, जैसे हजारों फूल एक साथ खिल गए हों। बुढ़िया की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसने पूछा, कौन है, किसने दिया जलाया? तभी एक मधुर आवाज आई, माँ, मैं हूँ, तुम्हारा गणेश। बुढ़िया की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे। वह बोली, गणपति बाप्पा, आप सच में? भगवान गणेश ने कहा, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से। इतने सालों से तुमने मुझे नहीं देखा, फिर भी मुझ पर इतना विश्वास रखा, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांग, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया सन्नाटे में आ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान से कुछ मांगना है। वह तो बस भगवान से बातें करने के लिए पूजा करती थी। बुढ़िया ने घबराते हुए कहा, बाप्पा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, बस यही बहुत है। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुमने इतनी भक्ति की है, कुछ तो मांगो, कोई भी इच्छा हो बता दो। बुढ़िया ने कहा, लेकिन बाप्पा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या मांगू। मैं तो अंधी बुढ़िया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। गणेश जी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं माँ, तुम सोच लो, कल रात मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए और कल मुझे बता देना, ठीक है? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा बापा। और भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उस मीठी खुशबू कमरे में रह गई। बुढ़िया पूरी रात सो नहीं पाई, वह सोचती रही। भगवान ने वरदान देने को कहा है, लेकिन मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुबह हुई। बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा, बेटा, कल रात मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा है कि मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगू। तू बता, मुझे क्या मांगना चाहिए? बेटे की आंखें चमक गईं। उसने तुरंत कहा, माँ, मांग लो कि हमें एक बेटा हो जाए, हमारे घर में संतान का सुख आ जाए। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया के मन में शक हुआ। उसने सोचा, यह तो अपने लिए मांगवा रहा है, अपने लिए बेटा चाहता है, मुझे तो इससे क्या फायदा। फिर बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। उसने बहू से पूछा, बेटी, तू बता, मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए? बहू ने भी वही कहा, सास जी, मांग लीजिए कि हमें एक बेटा हो जाए, घर में किलकारी गूंजे, हमारा घर बच्चे से भर जाए। बुढ़िया ने सोचा, ये दोनों भी अपने लिए कह रहे हैं, इन्हें बेटा चाहिए, मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। बुढ़िया थोड़ी उदास हो गई। उसने सोचा, चलो, पड़ोस में मेरी एक सहेली रहती है, वह मुझसे बड़ी है, उससे पूछती हूँ। बुढ़िया लाठी टेकते हुए अपनी सहेली के घर गई। सहेली भी एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसे आंखें थीं। बुढ़िया ने सहेली को सब कुछ बताया। फिर पूछा, सखी, तू बता, मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए?
सहेली ने प्यार से बुढ़िया का हाथ पकड़ा। वह बोली, सखी तू तो अंधी है, तेरी उम्र भी हो गई है, शरीर भी कमजोर हो गया है, तू भगवान से आंखें मांग ले और स्वास्थ्य मांग ले। बुढ़ापे में यही सबसे जरूरी है। तू देख भी सकेगी कि दुनिया कैसी है और तेरा शरीर भी ठीक हो जाएगा। बुढ़िया को सहेली की बात अच्छी लगी। उसने सोचा, हाँ यह ठीक कह रही है, आंखें मिल जाएं तो कितना अच्छा हो। मैंने कभी दुनिया नहीं देखी, अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, गणेश जी की मूर्ति नहीं देखी। बुढ़िया घर वापस आई। पूरा दिन वह सोचती रही। बेटा और बहू कह रहे हैं पोता मांग लो, सहेली कह रही है आंखें और सेहत मांग लो। दोनों की बातें सही लग रही हैं, लेकिन मैं एक ही चीज मांग सकती हूँ। शाम हो गई। बुढ़िया ने फिर से गणेश जी की पूजा की। फिर वह बैठकर सोचने लगी। उसने सोचा, अगर मैं बेटे बहू की बात मान लूं तो मुझे पोता मिलेगा, घर में खुशी होगी, लेकिन मैं तो अंधी ही रहूंगी, अपने पोते को देख नहीं पाऊंगी। और अगर मैं सहेली की बात मान लूं तो मुझे आंखें मिल जाएंगी, सेहत मिल जाएगी, लेकिन बेटे बहू की इच्छा अधूरी रह जाएगी। बुढ़िया बहुत देर तक सोचती रही। रात का समय था। फिर से वही दिव्य प्रकाश फैला, वही मीठी खुशबू आई। भगवान गणेश फिर से प्रकट हुए। गणेश जी ने पूछा, बोलो माँ, क्या सोचा, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? बुढ़िया ने हाथ जोड़े। उसने गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे साफ साफ शब्दों में उसने कहा, बापा, मेरी एक ही इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोते और परपोते को देखूं, उनके साथ खेलूं और वे दोनों सोने के कटोरे में दूध पीते हुए दिखें। यह सुनकर भगवान गणेश की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वे जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से पूरा घर गूंज उठा। गणेश जी ने कहा, वाह माँ, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, एक वाक्य में तुमने इतना कुछ मांग लिया। बुढ़िया घबरा गई। वह बोली, क्या हुआ बापा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं माँ, बिल्कुल गलत नहीं, बल्कि तुमने तो बहुत चतुराई से वरदान मांगा है। देखो तुमने क्या क्या मांग लिया। गणेश जी ने समझाया। पहला, तुमने कहा देखूं, इसका मतलब तुम्हें आंखें मिल जाएंगी, तुम्हारी अंधेपन की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, तुमने कहा खेलूं, इसका मतलब तुम्हें इतना स्वास्थ्य और शक्ति मिलेगी कि तुम बच्चों के साथ खेल सको, तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा। तीसरा, तुमने कहा पोते, इसका मतलब तुम्हारे बेटे बहू को संतान होगी, तुम्हारा पोता होगा। चौथा, तुमने कहा परपोते, इसका मतलब सिर्फ पोता ही नहीं, तुम इतने साल जियोगी कि परपोता भी देखोगी, तुम्हें लंबी उम्र मिलेगी। पांचवा, तुमने कहा दूध पीते हुए, इसका मतलब दोनों बच्चे स्वस्थ होंगे, जीवित होंगे और छोटे होंगे, दूध पीने वाली उम्र के। छठा, तुमने कहा सोने के कटोरे में, इसका मतलब तुम्हारे घर में धन संपत्ति होगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। गणेश जी ने कहा, एक वाक्य में 6 वरदान। माँ, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मैं बुद्धि का देवता हूँ और मुझे भी तुम्हारी बुद्धिमानी पर गर्व है। बुढ़िया शर्मा गई। वह बोली, बापा, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मैंने बस सबकी खुशी के बारे में सोचा। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे बहू की इच्छा भी पूरी हो, मेरी सहेली ने जो कहा वह भी हो जाए और कुछ अपने लिए भी हो जाए। गणेश जी ने कहा, माँ, यही असली बुद्धिमानी है। तुमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, सबके बारे में सोचा और सबकी खुशी को एक साथ जोड़ दिया। ये सच्ची बुद्धि है। गणेश जी ने अपना हाथ बुढ़िया के सिर पर रखा। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वरदान स्वीकार है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। एक दिव्य प्रकाश बुढ़िया को घेर गया। उसे एक गर्माहट महसूस हुई और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में रोशनी आने लगी। बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली। पहली बार जीवन में उसने देखा, उसने रंग देखे, उसने रोशनी देखी और उसने सबसे पहले देखा सामने खड़े भगवान गणेश को। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं, सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, माथे पर तिलक था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, बापा, मैंने आपको देख लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। गणेश जी ने कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, तुमने मुझे बिना देखे प्यार किया, अब तुम हमेशा देखती रहोगी और तुम्हारे सारे वरदान पूरे होंगे, खुश रहो। और यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई। बुढ़िया की आंखें अब देख रही थीं। उसने पहली बार अपने बेटे का चेहरा देखा, अपनी बहू को देखा, अपना घर देखा। सब कुछ नया लग रहा था, सब कुछ सुंदर लग रहा था।
और फिर कुछ महीनों बाद बहू गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ, बुढ़िया का पोता। बुढ़िया ने पहली बार अपने पोते को देखा, उसे गोद में लिया, उसके साथ खेली, उसकी खिलखिलाहट सुनी, वह बहुत खुश थी। धीरे धीरे घर की हालत भी सुधरने लगी। बेटे को अच्छा काम मिल गया, कमाई बढ़ने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी। साल बीतते गए, बुढ़िया का स्वास्थ्य अच्छा था। वह अपने पोते के साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती, उसकी देखभाल करती। और जब पोता बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हो गई। और फिर एक दिन बुढ़िया की गोद में एक और बच्चा आया, उसका परपोता। बुढ़िया की आंखों में फिर से खुशी के आंसू थे। उसके सामने दो छोटे बच्चे थे, उसका पोता और उसका परपोता, दोनों दूध पी रहे थे। और वह दूध सोने के कटोरे में था, क्योंकि अब घर में इतनी संपत्ति थी कि सोने के बर्तन खरीदे जा सकते थे। बुढ़िया ने भगवान गणेश को याद किया। उसने मन ही मन कहा, बाप्पा, आपने मेरा वरदान पूरा कर दिया, हर एक शब्द पूरा हुआ, मैं धन्य हो गई। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको गणेश जी वरदान देते तो आप क्या मांगते।